हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से शुरू कर रहे हैं हम कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट यानी कि बीडीडी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। तो बीडीडी में क्या करते हैं हम? बीडीडी में हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को हम नेचुरल लैंग्वेज में कैप्चर करते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर करते हैं, जिससे कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, नॉन प्रोग्रामर्स हैं, वो भी एप्लीकेशन के बिहेवियर को समझ सकें, टेस्ट केसेस को समझ सकें। इन बीडीडी टेस्ट केसेस आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज दैट इवन नॉन प्रोग्रामर्स कैन रीड। तो जो भी नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी एप्लीकेशन के बिहेवियर को इजीली समझ सके, टेस्ट केसेस को समझ सके, टेस्ट केसेस को राइट कर सके। तो बीडीडी में मेनली एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है। रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, जो लोग कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्ट मैनेजर है, जो भी है, जो लोग कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है। तो वो जब यूजर रिक्वायरमेंट को समझते हैं, यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, यूजर की एप्लीकेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है, जब उनको समझते हैं, तो उनको वो एक नेचुरल लैंग्वेज में कैप्चर कर लेते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर कर लेते हैं। तो उनके लिए एप्लीकेशन के बिहेवियर को समझना काफी इजी हो जाता है। और चूंकि हम इसमें सिंपल लैंग्वेज में कैप्चर करते हैं, तो एप्लीकेशन के बिहेवियर को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर करना भी उनके लिए काफी इजी हो जाता है। तो बीडीडी में एप्लीकेशन के बिहेवियर को हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर करते हैं, और उसको कैप्चर करने का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है गिवन when then। इस फॉर्मेट में कैप्चर किया जाता है। गिवन when then इन्हीं स्टेप्स में एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है, यूजर के रिक्वायरमेंट को कैप्चर किया जाता है। अब इस फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, ये मैं अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। तो गिवन का मतलब है प्री कंडीशन। हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है प्री कंडीशन। गिवन है प्री कंडीशन, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्री कंडीशन क्या है, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और व्हेन है इवेंट, कि यूजर क्या ऑपरेशन करेगा एप्लीकेशन के साथ, वो है इवेंट। ठीक है। और देन है एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि जब यूजर कोई इवेंट, जब यूजर कुछ एप्लीकेशन से ऑपरेट करेगा, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा एंटर किया या कुछ क्लिक एक्शन किया या कुछ भी इंटरेक्शन किया एप्लीकेशन के साथ, तो उस इंटरेक्शन का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, वो हम देन में कैप्चर करते हैं। तो गिवन हो गया हमारा इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, व्हेन हो गया जो भी इवेंट है, जो भी यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ एंटर कर रहा है, कुछ बटन क्लिक कर रहा है, कुछ भी इंटरेक्शन कर रहा है एप्लीकेशन के साथ, वो हम व्हेन में कैप्चर करेंगे। और देन आएगा हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इस सारे तीनों स्टेप्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉग इन फीचर के टेस्ट केसेस को राइट करना है हमें गिवन व्हेन देन स्टेप्स में। लॉग इन फीचर टेस्ट केस को हमें राइट करना है गिवन व्हेन देन स्टेप्स में। तो इसमें गिवन है यूआरएल ऑफ लॉग इन पेज इज ओपन। तो यूजर के पास गिवन क्या है? यूजर के पास गिवन है कि लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पेज है, वो ओपन है। तो जब लॉगिन पेज ओपन है तो यूजर क्या करेगा, वो हमें व्हेन में कैप्चर किया है। गिवन है लॉगिन पेज इज ओपन, तो जब भी लॉगिन स्क्रीन ओपन है, अगर यूजर को लॉगिन स्क्रीन ओपन करके दिया गया है, तो यूजर उसमें एंटर करेगा यूजर नेम, पासवर्ड, और फिर क्लिक करेगा लॉगिन बटन को। तो जो भी यूजर के जो भी एक्शंस है, वो हमने यहाँ पे व्हेन में कैप्चर किया है। और जो गिवन था लॉगिन पेज ओपन, तो वो हमने यहाँ पे गिवन स्टेप में कैप्चर किया है। तो गिवन लॉगिन पेज इज ओपन, यूजर एंटर्स यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो जब यूजर ने यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमने यहाँ पे देन में कैप्चर किया है। देन होम पे शैल बी ओपन। तो इस तरीके से हमने लॉगिन फीचर को हमने गिवन व्हेन देन इन 3 स्टेप्स में, इस फॉर्मेट में हमने कैप्चर किया है। तो बीडीडी में क्या होता है, टेस्ट केसेस को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर किया जाता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता। और एप्लीकेशन के बिहेवियर को हम कैप्चर करते हैं गिवन व्हेन देन इन 3 स्टेप्स में। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बीडीडी में हम कैसे एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं कि बीडीडी और टीडीडी का मतलब हो गया टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो अभी जो हमने पहले का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, सेलेनियम जावा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज, उसमें हमने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट
अप्रोच फॉलो किया था। लेकिन अभी हम कुकम्बर फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में हम बीडीडी यानी कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। तो हम एक बार ब्रीफली समझते हैं कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट दिया जाता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देख करके हम जो जो हमारी टेस्टिंग टीम होती है वो टेस्ट केसेस राइट करती है, और फिर उन टेस्ट केसेस से हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अप्रोच होता है। तो जो सेलेनियम जावा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में हमने क्या किया था, हमने ये टीडीडी अप्रोच ही फॉलो किया था। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये टेस्ट केस के लिए हमारे पास एक्सेल फाइल थी, और इन टेस्ट केसेस के लिए हमने ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, और इसके लिए हमने कंप्लीट फ्रेमवर्क डेवलप किया था, जिसमें हमने कुछ पैकेजेस क्रिएट किए थे, कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे, हमने कुछ एपीआईज यूज की थी, हमने कुछ यूटिलिटी क्लासेस यूज की थी। फॉर एग्जांपल हमने लॉगिंग के लिए log4j2 एपीआई यूज किया था, एक्सटेंड रिपोर्ट हमने यूज किया था रिपोर्टिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हमने अपैची पीओवाई लाइब्रेरी यूज की थी। तो इस तरीके से हमने कुछ एपीआईज यूज की थी, जो भी डिपेंडेंसीज थी हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, pom.xml में उन डिपेंडेंसीज को हमने ऐड किया था। तो जो सारा हमने फ्रेमवर्क क्रिएट किया था टीडीडी के लिए, जो हमने फ्रेमवर्क क्रिएट किया था वो सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं। जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, ये फ्रेमवर्क सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा कि किस तरीके से हमने एसआरएस से टेस्ट केसेस राइट किया, टेस्ट केसेस से टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया, किस तरीके से हमने पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया टीडीडी के लिए। तो ये सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं, नॉन टेक्निकल लोगों को ये फ्रेमवर्क समझ नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास है बीडीडी अप्रोच। टीडीडी अप्रोच मेनली डेवलपर्स के लिए है, इसमें डेवलपमेंट टीम ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। टीडीडी अप्रोच में हम एप्लीकेशन की हर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। टीडीडी अप्रोच में एप्लीकेशन की हम हर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, लेकिन बीडीडी में क्या होता है, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस ओनर है लेकर के कंप्लीट टीम इन्वॉल्व होती है। टीम का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए हो पाता है, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बीडीडी में जो एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है वो नेचुरल लैंग्वेज में कैप्चर किया जाता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्चर किया जाता है, जो पूरी टीम समझ सकती है। नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल हर कोई समझ सकता है कि क्या है एप्लीकेशन का बिहेवियर, और सब सिंक में होते हैं, जो भी एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है वो हर टीम का हर मेंबर समझ सकता है। ठीक है, टेक्निकल लोग भी समझ सकते हैं और नॉन टेक्निकल लोग भी समझ सकते हैं, मगर टीडीडी में ऐसा नहीं होता। टीडीडी में हमने कैप्चर किया है वो सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ पाते हैं, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना। तो बीडीडी में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है, और बीडीडी में एंड टू एंड एप्लीकेशन के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बीडीडी जो टेस्टिंग अप्रोच है ये एंड टू एंड एप्लीकेशन बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि टीडीडी एप्लीकेशन के हर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ईच फंक्शनलिटी को टेस्ट करते हैं हम टीडीडी अप्रोच में, लेकिन बीडीडी अप्रोच में हम एप्लीकेशन के सिर्फ एंड टू एंड बिहेवियर को ही टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि टीडीडी और बीडीडी में क्या डिफरेंस है। तो टीडीडी जो अप्रोच है वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व करती है, और बीडीडी एंटायर टीम को, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल हर किसी को, इससे पूरी टीम इन्वॉल्व होती है बीडीडी अप्रोच में। तो ये मेन डिफरेंस है बीडीडी और टीडीडी अप्रोच में। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि कुकम्बर क्या है, कुकम्बर को किस तरीके से बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कुकम्बर जो है वो एक टूल है जो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कुकम्बर क्या है।
What is Cucumber? Cucumber is a testing approach which supports behavior driven development. तो कुकम्बर एक टूल है जो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्टिंग एक टेस्टिंग अप्रोच है, टेस्टिंग टेक्निक है जो हम कुकम्बर टूल यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। It explains the behavior of the application in a simple English text using Gherkin language. तो जो मैंने भी आपको बताया कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं टेस्ट केसेस को राइट करने के लिए, एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए हम गिवन व्हेन देन फॉर्मेट यूज करते हैं। तो उस फॉर्मेट को हम गर्किन लैंग्वेज में राइट करते हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशन को हम जो राइट करते हैं सिंपल इंग्लिश टेस्ट में, तो इस टेक्स्ट में राइट करने के लिए हम गर्किन लैंग्वेज हम यूज करते हैं। अभी गर्किन लैंग्वेज में भी आपको आगे बताऊंगी। तो कुकम्बर इज अ टेस्टिंग अप्रोच विच सपोर्ट्स बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्टिंग। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन इन अ सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट यूजिंग गर्किन लैंग्वेज। अब हम समझते हैं कि गर्किन लैंग्वेज क्या है। Gherkin is a business readable language which helps you to describe the behavior of a business without going into the detailed implementation. तो Gherkin लैंग्वेज यूज करके हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल रीडेबल इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बिना उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को समझे हुए। तो ऊपर ऊपर से जो एंड बिहेवियर है हमारे एप्लीकेशन का, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम गर्किन लैंग्वेज यूज करते हैं। गर्किन लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसको यूज करके नॉन टेक्निकल लोग भी एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुकम्बर में भी हम गर्किन लैंग्वेज को यूज करके हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को हम कैप्चर करते हैं। इन कुकम्बर टेस्ट केसेस आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग कुकम्बर फीचर फाइल। कुकम्बर में हम टेस्ट केसेस को, एप्लीकेशन के बिहेवियर को, जो भी एप्लीकेशन है उसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब करते हैं कुकम्बर फीचर फाइल में। कुकम्बर फीचर फाइल में हम डिस्क्राइब करते हैं एप्लीकेशन के बिहेवियर को। उस फीचर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट फीचर। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे, ये गर्किन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप लोगों से इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का क्या नाम है, उसको हम गर्किन लैंग्वेज कहते हैं। और क्या फॉर्मेट होता है जिसमें हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। तो वो गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में हम कैप्चर करते हैं और उसके लिए हम गर्किन लैंग्वेज यूज करते हैं। और जिस फाइल में हम कैप्चर करते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट फीचर फाइल, उसको हम फीचर फाइल कहते हैं। हर फीचर फाइल में एक ही फीचर कैप्चर होता है। इन कुकम्बर टेस्ट केसेस आर डिस्क्राइब्ड इन कुकम्बर फीचर फाइल एंड फीचर फाइल शुड हैव एक्सटेंशन डॉट फीचर। अभी ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम गर्किन लैंग्वेज में फीचर्स को हम कैप्चर कर रहे हैं, बिहेवियर को कैप्चर कर रहे हैं और कैसे उसको हम फीचर फाइल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि गर्किन लैंग्वेज में हम कैप्चर करते हैं एप्लीकेशन के बिहेवियर को और बिहेवियर को हम स्टोर करते हैं फीचर फाइल में और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट फीचर। और एक फीचर फाइल में हम एक ही फीचर को कैप्चर करते हैं। ईच फीचर फाइल शुड हैव ओनली वन फीचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग बस नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम गर्किन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं एप्लीकेशन के फीचर्स को कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहला टर्म है ये फीचर, जो हम यूज करते हैं समराइज करने के लिए। फीचर को समराइज करने के लिए हम यूज करते हैं ये फीचर टर्म। फिर है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में जितने भी कॉमन स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउजर लॉन्च करने का स्टेप हो गया, यूआरएल ओपन करने का स्टेप हो गया, लॉगिन करने का स्टेप हो गया। कि कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद ही हम बाकी के फीचर्स को यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो ये कुछ जो कॉमन स्टेप्स होते हैं उनके लिए हम बैकग्राउंड टर्म यूज करते हैं। उन सारे कॉमन स्टेप्स को हम क्लब करने के लिए, हम डिफाइन करने के लिए हम बैकग्राउंड टर्म यूज करते हैं। तो दूसरा हो गया बैकग्राउंड टर्म। तीसरा हो गया सिनेरियो। अभी एक ही फीचर के अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। कई बार कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज होते हैं, कई बार कुछ नेगेटिव सिनेरियोज होते हैं, कुछ और भी सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एक ही फीचर के मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। तो
एक फीचर फाइल में एक फीचर होगा, लेकिन उस फीचर के मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अलग अलग सिनेरियोज के लिए हम ये सिनेरियोज टर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली टाइटल बताता है कि उस सिनेरियो का टाइटल क्या है। ठीक है, तो ये हो गया सिनेरियो टर्म। अभी इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ गया गिवन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, गिवन क्या होता है, ये प्री कंडीशन है, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो फीचर है, जो हमारा टेस्ट सिनेरियो, उसका इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको मेंशन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम गिवन कीवर्ड यूज करते हैं। फिर है व्हेन। तो व्हेन हो गया हमारा इवेंट या एक्शन जो भी यूजर एप्लीकेशन के साथ परफॉर्म करेगा, उसको हम व्हेन कीवर्ड के साथ कैप्चर करते हैं। और देन हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा एप्लीकेशन पे, जो भी एक्शन व्हेन में परफॉर्म किया जा रहा है, उस एक्शन का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, उस एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम देन में कैप्चर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फीचर, बैकग्राउंड, सिनेरियो, गिवन, व्हेन एंड देन। उसके बाद आता है एंड। तो एंड मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। एंड एड्स कंडीशंस टू योर स्टेप। जैसे हमारा गिवन स्टेप है, हमारा गिवन एक स्टेप है, व्हेन एक स्टेप है, देन एक स्टेप है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्री कंडीशंस हैं, एक से ज्यादा गिवन प्री कंडीशंस हैं, तो उसके लिए हम एंड यूज करके हम मोर देन वन गिवन प्री कंडीशंस को हम क्लब कर सकते हैं, स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एंड यूज करते हैं। फिर एक है बट टर्म। अब ये बट यूज किया जाता है मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव कमेंट्स के लिए ही यूज किया जाए, पर मोस्टली ये नेगेटिव कमेंट्स को ऐड करने के लिए, नेगेटिव सिनेरियोस को इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सिनेरियो आउटलाइन एग्जाम्पल। सिनेरियो आउटलाइन एग्जाम्पल ये मेनली डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सिनेरियो आउटलाइन एग्जाम्पल ये डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। कुकम्बर में अगर हमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम सिनेरियो आउटलाइन एग्जाम्पल, ये कीवर्ड हम यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं। इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि गर्किन लैंग्वेज में ये सारे टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने टेस्ट केसेस को, अपने टेस्ट सिनेरियो को, अपने एप्लीकेशन के बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कुकुम्बर टूल। तो कुकुम्बर टूल को इंस्टॉल करने के पहले हमें हमारे सिस्टम में चाहिए जावा। तो जावा कैसे इंस्टॉल करना है, सिस्टम पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है जावा फॉर बिगनर सीरीज में। इसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है एक्लिप्स आईडीई फॉर जावा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है मेवन। तो मेवन सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आज के सेशन में हम इंस्टॉलेशन करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर का, जे यूनिट का और कुकम्बर का। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी। एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया प्रैक्टिकल के लिए। अब इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं ये वेलकम स्क्रीन क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक मेवन प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हमने क्लिक किया फाइल पे, देन न्यू मेवन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम रहने देते हैं डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे कोड स्टूडियो के नाम से, तो वही मेरा डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन है, तो मैंने उसको ही रहने दिया है। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया नेक्स्ट पे। अगर आप वर्कस्पेस लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्राउज बटन पे क्लिक करके वर्कस्पेस का लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। मैंने डिफॉल्ट लोकेशन ही रहने दिया है। फिर मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, और यहाँ पे फिल्टर पे हमें सर्च करना है org.apache.maven.archetype, org.apache.maven.archetype, और यहाँ पे क्विक स्टार्ट ऑप्शन आएगा। ये क्विक स्टार्ट मेवन हाइफन ग्रुप आईडी हो गया हमारा org.apache.maven.archetypes, और आर्टिफैक्ट आईडी में हमें चेक करना है मेवन हाइफन आर्कटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट। वर्जन यहाँ पे मैंने लिया है 1.4, और फिर हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ऑल कैटलॉग ये सेलेक्ट होना चाहिए। कैटलॉग में यहाँ पे ये ऑल कैटलॉग ये सेलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर में टाइप कर दीजिएगा org.apache.maven.archetype, और यहाँ से आप क्विक स्टार्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ये मेवन हाइफन आर्कटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट आर्टिफैक्ट आईडी में, और वर्जन 1.4। मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम ग्रुप आईडी दे देते हैं, तो ग्रुप आईडी हम प्रोजेक्ट का नाम ही दे देते हैं, कुकम्बर फ्रेमवर्क दे दिया मैंने प्रोजेक्ट का नाम। ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी मैं यहाँ पे सेम ही रख रही हूँ, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया कुकम्बर फ्रेमवर्क के नाम से। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें इंस्टॉल करना है कुकम्बर। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से विंडोज और यहाँ पे, सॉरी विंडोज में नहीं, हेल्प में हम जाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, हेल्प एंड देन इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे एक वेबसाइट का यूआरएल जहां पे हमें कुकम्बर का प्लगइन हमें मिलेगा, जहां से हमें कुकम्बर का प्लगइन डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बताती हूँ वो यूआरएल क्या है। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया ये यूआरएल। ये यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये कुकम्बर को डाउनलोड करने का अपडेट साइट है, कुकम्बर एप्लेक्स प्लगइन का ये अपडेट साइट है। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आ गया ना कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन। आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब चूंकि मैंने एक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके आईडी में, एक्लिप्स आईडी में ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप इस नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे और बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्लिप्स आईडी ओपन करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, और यहाँ से प्लगइन डाउनलोड करना है, हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे वर्क विथ में जो साइट है, ये साइट यहाँ पे अपडेट साइट यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करते ही यहाँ पे कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए। मैं इसे अभी कैंसिल कर रही हूँ, और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके आईडी में। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्लिप्स आईडी को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, pom.xml में हम कुछ प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमें ये pom.xml क्रिएट होके मिलेगा, इसमें बाय डिफॉल्ट ये डिपेंडेंसी हमें ऐड होकर मिलेगी। अब इसके अलावा हमें कुछ और प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज हमें इस डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर ऐड करनी है। बाय डिफॉल्ट हमें एक डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होकर मिली है। अब हमें और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हमें जो एडिशनल डिपेंडेंसीज ऐड करनी है वो है सबसे पहले हमारी कुकम्बर हाइफन HTML। हमें ये डिपेंडेंसी चाहिए, कुकम्बर हाइफन HTML। कॉर्बेटूरा की डिपेंडेंसी चाहिए, कुकम्बर हाइफन जावा ये डिपेंडेंसी चाहिए हमें, कुकम्बर हाइफन जे यूनिट ये भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए, कुकम्बर हाइफन JVM हाइफन डेप्स, कुकम्बर JVM डिपेंडेंसी भी हमें ये भी चाहिए। सारी डिपेंडेंसीज हमें कहाँ से मिलेंगी, ये मिलेंगी हमें मेवन रिपोजिटरी से। मैंने ऑलरेडी मेवन रिपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसीज को कॉपी किया हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगी डिपेंडेंसीज आपको मेवन रिपोजिटरी से कैसे कॉपी करना है। फिर उसके बाद हमें कुकम्बर हाइफन रिपोर्टिंग ये भी डिपेंडेंसी चाहिए। फिर हमें हैमक्रेस्ट की डिपेंडेंसी भी चाहिए, हैमक्रेस्ट हाइफन कोर ये डिपेंडेंसी चाहिए। फिर हमें गर्किन की डिपेंडेंसी चाहिए। तो ये सारी डिपेंडेंसीज आपको मेवन रिपोजिटरी से कॉपी करके pom.xml में ऐड करना है। सेलेनियम हाइफन जावा ये डिपेंडेंसी भी चाहिए, और वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी भी हमें चाहिए ब्राउजर ड्राइवर मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमें कॉपी करनी है मेवन रिपोजिटरी से। अभी मैं आपको एक डिपेंडेंसी बता देती हूँ कैसे हमें मेवन रिपोजिटरी से कॉपी करना है। तो पहले तो मैं इन सारी डिपेंडेंसीज को pom.xml में ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने इनको यहां से कॉपी कर लिया, और हाँ, वेब ड्राइवर मैनेजर के बाद हमें ये एक डिपेंडेंसी और लेना है, टूल्स की डिपेंडेंसी। टूल्स की डिपेंडेंसी, वेब ड्राइवर मैनेजर के बाद हमें एक डिपेंडेंसी और लेना है, टूल्स की डिपेंडेंसी, और इसमें हमें सिस्टम पाथ मेंशन करना है टूल्स डॉट जार का। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। अभी के लिए मैं सारी डिपेंडेंसीज को pom.xml में कॉपी कर लेती हूँ पहले।
तो ये है हमारा pom.xml और इसमें डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर मैंने इन सारी डिपेंडेंसीज को यहाँ पेस्ट कर दिया। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये सारी डिपेंडेंसीज मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होके हमारे प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में कॉन्फ़िगर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद मैंने किया कंट्रोल एस pom.xml को सेव करने के लिए। अभी आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया और ये जो हमारी मेवन डिपेंडेंसीज ये जो फोल्डर है इसमें सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो गई। ये देखिए सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इसमें ऐड हो गई। अब जब आप टूल्स की डिपेंडेंसीज यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे ये जो सिस्टम पाथ है इस पाथ पे हमें यहाँ पे मेंशन करना है टूल्स हाइफन 1.5.0 जार फाइल। यहाँ पे हमें जार फाइल का पाथ हमें यहाँ पे देना है। अब ये जार फाइल कहाँ से मिलेगी? तो ये जार फाइल हम डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ जार फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है। ये हमने गूगल का वेब पेज ओपन किया और यहाँ मैंने टाइप किया mvn फॉर मेवन रिपोजिटरी और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आया है mavenrepository.com हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टूल्स एंड एंटर और सर्च रिजल्ट में यहाँ पे com.sun टूल्स इस लिंक पे हमें क्लिक करना है, सन ओरेकल वाले लिंक पे। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वर्जन आ रहा है 1.5.0 हम इस पे क्लिक करेंगे और ये रहा डिपेंडेंसी। मेवन की जो डिपेंडेंसी हमें pom.xml में कॉपी करनी है, ऐड करनी है, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी और इसको कॉपी करके हम pom.xml में यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब इसके बाद हमें सिस्टम पाथ में हमें टूल्स-1.5.0 जार इसका पाथ देना है। तो मतलब हमें ये जार फाइल चाहिए, इस जार फाइल को हमें कॉपी करना है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, लिब्स लिब्स के अंदर। ठीक है, लिब्स फोल्डर के अंदर हमें इसको कॉपी करना है। इस पाथ पे हमें इसको कॉपी करना है। जो भी आपका जावा का पाथ है उसमें एक लिब फोल्डर होगा, उस लिब फोल्डर के अंदर हमें इस जार फाइल को कॉपी करना है। मगर हमें ये जार फाइल कहाँ से मिलेगी? तो ये जार फाइल हमें मिलेगी, वापस चलते हैं हम वेबसाइट पे और यहाँ ये देखिए यहाँ पे जार फाइल है 6.7 MB की। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और इसको डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक सेव लिंक एज, इसको आप कहीं भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ जहां भी हमें इसको कॉपी करना है। हमें इसको कॉपी करना है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, इसके अंदर जावा के अंदर 11.0.2, इसके अंदर एक लिब फोल्डर है, मुझे यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। मैंने चूंकि यहाँ पे इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसलिए इसको कैंसिल कर रही हूँ। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करके इस पाथ पे आप इसको स्टोर कर लीजिए। उसके बाद इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए। ये पूरा कंप्लीट पार्ट tools-1.5.0 का ये पूरा पाथ कॉपी करके इसको आप यहाँ पे pom.xml में इस तरह से आप ऐड कर लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। और ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी pom.xml में ऐड हो गई प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी की। सेलेनियम जावा की भी हमने ऐड कर ली, गरकिन की भी ऐड कर ली, कुकम्बर की, रिपोर्टिंग की, सारी जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए थी कुकम्बर जे यूनिट की, हमने सारी डिपेंडेंसीज इसमें ऐड कर ली। मैं ये pom.xml फाइल आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो उसको आप एज इट इज कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो जिस तरीके से हमने टूल की डिपेंडेंसी हमने कॉपी की है मेवन रिपोजिटरी से, इस तरीके से सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी चाहिए तो यहाँ पे मैंने टाइप किया वेब ड्राइवर एंड एंटर। वेब ड्राइवर मैनेजर की चाहिए तो वेब ड्राइवर मैनेजर सर्च। तो ये देखिए यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर का लिंक यहाँ पे आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगी
और इसमें जो भी लेटेस्ट डिपेंडेंसी है विथ हाईएस्ट यूजेज हम उसको उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 18 है इसका यूजेज, तो मैंने इस पर क्लिक किया 5.1.1 और यहाँ से इसकी डिपेंडेंसी आप कॉपी कर लीजिए और इसको pom.xml में यहाँ पे आप डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेवन रिपोजिटरी से डिपेंडेंसीज को कॉपी करते हैं अपने प्रोजेक्ट में pom.xml में। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट में एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब ये तो हमें बाय डिफॉल्ट ये हमें फोल्डर स्ट्रक्चर मिला है। अब इसमें जो डिफॉल्ट पैकेजेस हैं हम उनको डिलीट कर देते हैं। ये एक डिफॉल्ट पैकेज मिला है हमें, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और एक और ये डिफॉल्ट पैकेज है, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें पैकेजेस और फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो हमें इसमें कुछ पैकेजेस चाहिए। तो हम SRC टेस्ट जावा फोल्डर, इस फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, और हमें एक पैकेज चाहिए स्टेप डेफिनेशन के लिए। स्टेप डेफिनेशन के लिए हमें एक पैकेज चाहिए फिनिश, और हमें एक पैकेज चाहिए पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस के लिए, न्यू पैकेज पेज ऑब्जेक्ट फिनिश। तो ये दो पैकेज हमें अभी के लिए चाहिए और हमें कुछ फोल्डर्स चाहिए। तो एक फोल्डर तो हमें चाहिए रिपोर्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो रिपोर्ट्स तो हम टारगेट फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ डेडिकेटेड एक सेपरेट फोल्डर में स्टोर करना है रिपोर्ट्स को, तो आप रिपोर्ट्स के लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और हमें एक फोल्डर चाहिए फीचर फाइल को स्टोर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी फीचर्स होती हैं हम उनको डॉट फीचर फाइल एक्सटेंशन में डिस्क्राइब करते हैं। तो फीचर फाइल के लिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू, न्यू के बाद यहाँ पे फोल्डर, और यहाँ पे हम दे देंगे फोल्डर का नाम। मैंने दे दिया फीचर्स फोल्डर का नाम एंड फिनिश। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया फीचर्स फाइल के लिए। और अगर आप ब्राउजर ड्राइवर्स को मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं, वेब ड्राइवर मैनेजर यूज नहीं कर रहे हैं ब्राउजर ड्राइवर्स के मैनेजमेंट के लिए, तो आप ड्राइवर्स के लिए भी प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी ब्राउजर ड्राइवर्स हैं, क्रोम ब्राउजर का ड्राइवर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर ड्राइवर है, फायरफॉक्स का ब्राउजर ड्राइवर है, उन सारे ब्राउजर ड्राइवर्स को आप उस फोल्डर में स्टोर करें। अब हम इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, इस फ्रेमवर्क में हम ब्राउजर मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं वेब ड्राइवर मैनेजर। इसकी डिपेंडेंसी हमने pom.xml में ऐड कर ली है। ये देखिए, ये है वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी। हमने इसकी डिपेंडेंसी pom.xml में ऐड कर ली है। तो जो भी ब्राउजर मैनेजमेंट है वो सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा, हमें मैन्युअली ब्राउजर ड्राइवर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ब्राउजर ड्राइवर्स को मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में एक और फोल्डर ऐड कर लीजिए। फोल्डर का नाम आप ड्राइवर्स के नाम से क्रिएट कर लीजिए और सारे ब्राउजर ड्राइवर्स को आप उसी फोल्डर में स्टोर कीजिए। अभी चूंकि हम ब्राउजर्स के लिए फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे, बिकॉज हम यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर यूज कर रहे हैं ब्राउजर मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे हम एक पैकेज और क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, सॉरी, यहाँ पे SRC टेस्ट जावा फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं यूटिलिटीज। जो भी यूटिलिटीज फाइल्स हैं हमारी, जो भी क्रॉस सारे टेस्ट केसेस में हम यूज करने वाले हैं, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, उन सारी यूटिलिटी फाइल्स को हम इस यूटिलिटीज पैकेज में हम स्टोर करेंगे। तो हमने ये 3 पैकेजेस क्रिएट कर लिए और हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है फीचर फाइल को स्टोर करने के लिए, और रिपोर्ट्स को हम स्टोर करेंगे टारगेट फोल्डर के अंदर। आप चाहें तो सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को स्टोर करने के लिए। और pom.xml में हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे pom.xml में ऐड कर ली है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी। तो हमने अभी अभी क्या क्या पैकेजेस और क्या क्या फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, इनको मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। तुम्हारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में पैकेज हमने क्रिएट किया है, फर्स्ट पैकेज पेज ऑब्जेक्ट के लिए, पेज ऑब्जेक्ट पैकेज हमने क्रिएट किया है पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस क्रिएट करने के लिए।
दूसरा हमने क्रिएट किया है स्टेप डेफिनेशन के लिए, और तीसरा हमने क्रिएट किया है यूटिलिटी फाइल्स के लिए, यूटिलिटीज के लिए। और जो हमने फोल्डर्स क्रिएट किए हैं वो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है फीचर फाइल के लिए, और दूसरा फोल्डर ऑलरेडी हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिला था, टारगेट फोल्डर रिपोर्ट्स के लिए। आप चाहें तो सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट्स के लिए। तो हमने ये एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पैकेजेस क्रिएट किए, और हमने ये फोल्डर्स क्रिएट किए, और हमारे पास एक pom.xml जिसमें हमने सारी डिपेंडेंसीज ऐड की हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया हमारे फ्रेमवर्क का। वापस चलते हैं आईडीई में। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक यूआरएल लेते हैं, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेते हैं। तो उस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर रही हूँ, ये रहा इसका यूआरएल, मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो ये एक डेमो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट का ये एक डेमो वेबसाइट है, demo.nopicommerce /login। तो ये उसका लॉगिन पेज है, ये है इसका लॉगिन पेज, ई कॉमर्स वेबसाइट का ये है लॉगिन पेज। तो हमें इसमें क्या करना है, हम लॉगिन फीचर को हम ऑटोमेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे क्या क्या एक्शंस हैं, हमें ईमेल एड्रेस एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। ये एक्शंस यूजर को परफॉर्म करना है लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बीडीडी यानी कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट टेस्टिंग में एप्लीकेशन के बिहेवियर को कैप्चर किया जाता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है गिवन व्हेन देन फॉर्मेट, और इसको हम कैप्चर करेंगे गर्किन लैंग्वेज में। तो इस बिहेवियर को, इस फीचर को हम राइट करेंगे पहले तो हम गर्किन लैंग्वेज में गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में। तो ये लॉगिन फीचर को सबसे पहले हमें, लॉगिन फीचर के लिए हमें डॉट फीचर फाइल क्रिएट करना है, और उस फीचर फाइल में हमें इसके लॉगिन फंक्शनैलिटी को कैप्चर करना है, टेस्ट केस को हमें राइट करना है यूजिंग गिवन व्हेन देन फॉर्मेट। और इस टेस्ट केस को राइट करने के लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, हम गर्किन लैंग्वेज यूज करेंगे। तो वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, और हम एक फीचर फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये आ गए हम आईडी में, और फीचर फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमने ये एक फीचर्स फोल्डर क्रिएट किया है। तो इस फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, देन न्यू के बाद यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे हम दे देते हैं फीचर फाइल का नाम लॉगिन फीचर डॉट। अब फीचर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो फीचर होता है, तो यहाँ पे डॉट के बाद एक्सटेंशन हम राइट करेंगे फीचर, एंड देन फिनिश। तो ये देखिए ये फीचर फाइल क्रिएट हो गया। आप इसका आइकन देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें हमने कुकम्बर प्रॉपरली प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए एक्लिप्स ने इस फीचर फाइल को एज अ फीचर फाइल रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम इस फाइल में गर्किन लैंग्वेज में लॉगिन फीचर की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। मैंने ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट के लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए मैंने गर्किन लैंग्वेज में टेस्ट केसेस, टेस्ट स्टेप्स राइट किए हुए हैं, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो ये रहे सारे टेस्ट स्टेप्स लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के। तो इसमें सबसे पहला कीवर्ड है फीचर। फीचर के बाद यहाँ पे मैंने दिया है लॉगिन। यहाँ पे फीचर में हमें वो राइट करना है जो भी नीचे जो टेस्ट स्टेप्स लिखे हैं, कि ये जो टेस्ट स्टेप्स है ये किस फीचर के लिए है। तो चूंकि ये लॉगिन टेस्ट करने के लिए है ये सारे टेस्ट स्टेप्स, तो मैंने यहाँ पे फीचर का नाम दे दिया लॉगिन। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी फीचर का नाम दे सकते हो, मगर मीनिंगफुल नाम रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने फीचर का नाम दे दिया लॉगिन, क्योंकि ये जो सारे जो टेस्ट स्टेप्स हैं ये सारे लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है सिनेरियो।
उसके बाद यहाँ पे है सिनेरियो। सिनेरियो में मैंने यहाँ पे दिया है सक्सेसफुल लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। ये टाइटल होता है कि ये जो सिनेरियो है ये किस सिनेरियो के लिए है। हो सकता था कि ये नेगेटिव सिनेरियो के लिए भी हो सकता था, इनवैलिड क्रेडेंशियल के लिए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो हमने सिनेरियो लिया है ये वैलिड क्रेडेंशियल्स के लिए लिया है। एक फीचर को टेस्ट करने के मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, एक से ज्यादा सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस फीचर फाइल में एक सिनेरियो है और सिनेरियो का हमने नाम दिया है सक्सेसफुल लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। हम एक इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ भी सिनेरियो क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही सिनेरियो लिया है। तो ये हो गया हमारे सिनेरियो का नाम कि ये टेस्ट सिनेरियो होगा कि ये किस सिनेरियो का टेस्ट केस है। और ये रहे सारे टेस्ट स्टेप्स। तो इसमें सबसे पहले है गिवन, ये हो गया हमारा प्री कंडीशन कि हमारे पास गिवन क्या है। तो इसमें गिवन में है यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर। तो गिवन में क्रोम ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए, ये है। उसके बाद एक्शन, व्हेन में हम क्या राइट करते हैं, एक्शन या इवेंट। तो यूजर ओपन्स क्रोम ब्राउजर तो लॉन्च होना चाहिए, ये हो गया गिवन। उसके बाद यूजर क्या करेगा, यूजर ओपन्स यूआरएल, इस यूआरएल को यूजर को ओपन करना है, ये हो गया एक्शन। उसके बाद दो एक्शंस को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एंड यूज किया है, एंड कीवर्ड यूज किया है। तो यूजर ओपन्स यूआरएल, ये हो गया पहला एक्शन। एंड यूजर एंटर्स ईमेल, ये ईमेल यूजर एंटर करेगा। उसके बाद पासवर्ड भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा एक्शन। पहला एक्शन हो गया यूजर ये यूआरएल ओपन करेगा, दूसरा एक्शन हो गया यूजर एंटर करेगा ईमेल एंड पासवर्ड, यूजर एंटर करेगा ईमेल एंड पासवर्ड, ये हो गया दूसरा एक्शन। और फिर हमने यहाँ पे एक और एंड कीवर्ड यूज किया है तीसरे एक्शन को कंबाइन करने के लिए, और ये हो गया तीसरा एक्शन क्लिक ऑन लॉगिन। तो व्हेन में यहाँ पे हमारे पास तीन एक्शंस हैं, पहला यूआरएल ओपन करने का एक्शन, दूसरा एक्शन ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने का, और तीसरा एक्शन लॉगिन बटन पे क्लिक करने का। ये तीन एक्शंस यूज किया है यहाँ पे हमने, और एक्शंस को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एंड कीवर्ड यूज किया है। और इन एक्शंस का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमने यहाँ पे देन कीवर्ड के साथ लिखा है। देन पेज टाइटल शुड बी डैशबोर्ड स्लैश नोप ई कॉमर्स, नोप कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेज टाइटल, ये वेब पेज ओपन होना चाहिए जिसका पेज टाइटल ये होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट के बाद फिर एक और एक्शन है। एक्सपेक्टेड आउटपुट के बाद यूजर को क्या करना है, यूजर क्लिक ऑन लॉग आउट लिंक, यूजर लॉग आउट लिंक पे क्लिक करेगा। और लॉग आउट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है फिर हमने यहाँ पे देन कीवर्ड के साथ लिखा है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जहां भी आ रहा है वहां पे हमने देन कीवर्ड यूज किया है, और यूजर के सारे एक्शंस को मेंशन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे व्हेन कीवर्ड यूज किया है। तो व्हेन, जब भी यूजर लॉग आउट पे क्लिक करेगा, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन लॉग आउट लिंक, when user clicks on logout link, then page title should be your store dot login, ठीक है। एंड क्लोज ब्राउजर, उसके बाद ब्राउजर को क्लोज करना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से फीचर फाइल में हम गिवन व्हेन देन इस फॉर्मेट में हम स्टेप्स को राइट करते हैं किसी भी फीचर के सिनेरियो को हम डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले आ गया फीचर कीवर्ड। फीचर में हमने राइट कर दिया कि जो टेस्ट केस है वो किस फीचर को टेस्ट करने के लिए है। उसके बाद आ गया सिनेरियो, बताने के लिए किस, इस फीचर को हम किस सिनेरियो में टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है विद वैलिड क्रेडेंशियल, कि जब क्रेडेंशियल्स वैलिड ईमेल एड्रेस, जब हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अगर हम वैलिड डालेंगे तो इस सिनेरियो में हमने इन सारे टेस्ट स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। और ये सारे हो गए हमारे टेस्ट स्टेप्स। तो ये हमारा फीचर फाइल हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे पेज ऑब्जेक्ट क्लास। तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास में क्या होता है, पेज ऑब्जेक्ट क्लास में किसी भी एप्लीकेशन के हर वेब पेज को एक सेपरेट एप्लीकेशन कंसिडर किया जाता है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम एप्लीकेशन के हर एक वेब पेज को हम एक सेपरेट एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, और हर वेब पेज के लिए हम सेपरेट क्लास मेंटेन करते हैं, सेपरेट वेब पेज ऑब्जेक्ट क्लास मेंटेन करते हैं। हर वेब पेज के लिए हम सेपरेट पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करते हैं, और उस क्लास में उस वेब पेज के वेब एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और एक्शंस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। उन वेब एलिमेंट्स पे होने वाले एक्शंस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब
हमने जो फीचर फाइल क्रिएट किया है, जो हमारा टेस्ट सिनेरियो है, उसमें हमें इस वेब पेज पे हमें लॉगिन फीचर को टेस्ट करना है। तो हमें कौन कौन से वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करना है? तो हमें सबसे पहले तो एंटर करना है ईमेल एड्रेस, फिर हमें एंटर करना है पासवर्ड, और उसके बाद हमें लॉग इन बटन पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम इस वेब पेज के लिए, ये जो वेब पेज हमने ओपन किया है, इस वेब पेज के लिए हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे, और पेज ऑब्जेक्ट क्लास में इन सारे वेब एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और इन वेब एलिमेंट्स पे हमें जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है उनको भी हम वहां पे राइट करेंगे पेज ऑब्जेक्ट क्लास में। तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए पेज ऑब्जेक्ट पैकेज पे हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू क्लास। जितनी भी पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस होंगी उन सारी पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस को हम स्टोर करेंगे पेज ऑब्जेक्ट पैकेज में ही। और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास का नाम लॉग इन पेज, और हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। यहाँ पे हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हम फिनिश पे सीधा क्लिक कर देंगे। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया लॉगिन पेज के नाम से। अब हमें इसमें सबसे पहले तो हमें एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लोकल, एल स्टैंड्स फॉर लोकल ड्राइवर, सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट करते जाएंगे। अब इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहता है, यही होती है कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसमें कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। और यहाँ पे हमें दो पैरामीटर चाहिए, एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आर ड्राइवर, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए आर ड्राइवर, दैट्स इट। सॉरी, एक ही पैरामीटर चाहिए हमें यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें दो स्टेटमेंट राइट करना है। पहले स्टेटमेंट में ये जो हमने यहाँ पे लोकल वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हम असाइन करेंगे रिमोट वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और उसके बाद पेज फैक्ट्री, पेज फैक्ट्री क्लास यूज करेंगे हम, इनिशियलाइज करेंगे इनिट एलिमेंट मेथड को हम कॉल करेंगे। और यहाँ पे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एंड दिस। तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें जितने भी वेब एलिमेंट से हमें इंटरेक्ट करना है इस लॉगिन पेज पे, हमें उन सारे वेब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम @find by एनोटेशन यूज करेंगे। @find by, फिर यहाँ पे जो भी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे राइट करेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ईमेल एड्रेस को। तो इस पे हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, या फिर हम बाय आईडी बाय क्लास कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्लास की वैल्यू गिवन है ईमेल स्पेस वैलिड, और वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे हमारे पास, और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। आईडी भी गिवन है, तो इसको हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेम भी गिवन है, तो हम बाय नेम भी यूज कर सकते हैं, हम कोई भी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, या फिर हम बाय आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर हम बाय नेम यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय आईडी यूज कर लेते हैं। तो आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। वापस चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, फाइंड बाय एनोटेशन के बाद यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी इक्वल्स, और यहाँ पे वैल्यू, इसके बाद वेब एलिमेंट ईमेल सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने ईमेल आईडी को हमने
आइडेंटिफाई किया है, फाइंड किया है, वैसे ही हम बाकी वेब एलिमेंट्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पासवर्ड का भी हमारे पास आईडी का वैल्यू गिवन है, तो आईडी की वैल्यू हमने कॉपी कर ली। बाय डॉट आईडी यूज करके हम इसको भी लोकेट कर लेंगे। एंड देन वी हैव लॉगिन बटन, इस पे हमने राइट क्लिक किया, इसको भी इंस्पेक्ट कर लिया। इसमें हमारे पास टेक्स्ट गिवन है और क्लास की वैल्यू गिवन है, तो हम क्लास की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम पासवर्ड को फाइंड कर लेते हैं। @ फाइंड बाय आईडी इक्वल्स, यहाँ पे आईडी की वैल्यू पासवर्ड है और वेब एलिमेंट का नाम। पासवर्ड। इसके बाद हमारा आ जाएगा लॉगिन बटन। कॉपी कर लिया स्टेटमेंट, लॉगिन बटन। यहाँ पे हमें लोकेटिंग स्ट्रेटजी देखना है लॉगिन बटन के लिए। तो वापस चलते हैं हम, और यहाँ पे हमें लॉगिन बटन के लिए एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। सिलेक्टर्स हब ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करने के लिए हमें सबसे पहले डबल स्लैश, क्योंकि हम रिलेटिव एक्सपाथ राइट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा टैग नेम, तो लॉगिन बटन का जो टैग नेम है वो है बटन, तो टैग नेम यहाँ से हमने बटन एंटर कर दिया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट हमने ओपन किया, फिर @ के बाद एट्रीब्यूट का नाम, तो यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास। और ये देखिए यहाँ पे ऑटो सजेस्ट में से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। @ के बाद एट्रीब्यूट का नाम क्लास, फिर इक्वल साइन के बाद क्लास की वैल्यू, सिंगल कोट्स के अंदर दी है हमने क्लास की वैल्यू, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और जब हम इसको एंटर करेंगे, और ये है वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन, तो ये देखिए लॉगिन ये हाईलाइट हो गया। तो अब हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी ना यूज करके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सपाथ। और यहाँ पे अभी भी हमने जो एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट किया है ना, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आएगा सिंगल इक्वल साइन। तो ये हमने लॉगिन बटन को भी फाइंड कर लिया। अब एक बार हम फीचर फाइल में चेक कर लेते हैं कि हमें और भी किसी वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करना है क्या इस पेज पे। तो यूजर को एंटर करना है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस हमने फाइंड कर लिया। फिर एंटर करना है पासवर्ड, पासवर्ड भी हमने फाइंड कर लिया। फिर क्लिक करना है लॉगिन बटन पे, तो लॉगिन भी हमने फाइंड कर लिया। फिर हमें कंपेयर करना है पेज का टाइटल, तो ठीक है इसको भी हम कर सकते हैं, पर इस पेज पे नहीं आएगा, वो किसी दूसरे पेज पे आएगा। और उसके बाद हमें लॉग आउट पे भी क्लिक करना है, हमें लॉग आउट पे भी क्लिक करना है, तो हम एक बार लॉग आउट को भी देख लेते हैं। तो इसमें ठीक है, वो लॉगिन करने के बाद हमें देखना है। लॉगिन करने के बाद हमें लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। तो दैट्स इट, हमें 3 वेब एलिमेंट्स चाहिए, हमने तीनों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। और हमें फीचर फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब इन तीनों वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद इन पे हमें जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन एक्शंस को भी हम यहाँ पे उनके एक्शन मेथड्स भी हम इसी पेज ऑब्जेक्ट क्लास में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एंटर करना है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पे हम एक एक्शन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड एंटर, मेथड का नाम दे देते हैं एंटर ईमेल, एंटर ईमेल। और इस एक्शन में हमें क्या करना है, हमें ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो ईमेल एड्रेस के लिए हमें यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर हम क्रिएट कर लेते हैं ईमेल के नाम से। तो जो भी इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी इस स्ट्रिंग पैरामीटर में, वो उस वैल्यू को हमें ईमेल वेब एलिमेंट में हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे ये है वेब एलिमेंट का नाम, तो ये नाम और ये नाम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस कर देते हैं हम। यहाँ पे ईमेल एड्रेस कर दिया हमने, इसका नाम चेंज कर दिया। तो वेब एलिमेंट का नाम ईमेल डॉट, अब वेब एलिमेंट पे टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सेंड कीज मेथड। सेंड कीज मेथड हमने कॉल किया, और जो भी हमें एंटर करना है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमें एंटर करना है ईमेल एड्रेस, तो हमने इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पास कर दिया। दैट्स इट, हमारा
ईमेल एड्रेस एंटर करने का मेथड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो हमने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम चेंज कर देते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह PWD मैंने कर दिया पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे वेब एलिमेंट ले लेंगे हम पासवर्ड का, पासवर्ड वेब एलिमेंट। और यहाँ पे हमें ये पासवर्ड एंटर करना है, जो भी इसमें एज एन आर्गुमेंट इस पैरामीटर में जो भी आएगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे PWD। PWD में जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे एज ए पासवर्ड एंटर करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज किया है वेब एलिमेंट में पासवर्ड को एंटर करने के लिए। अब इसके बाद है हमारा लॉगिन बटन पे क्लिक करने का मेथड। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे एक्शन मेथड चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। और क्लिक करना है हमें किस वेब एलिमेंट पे, तो ये लॉगिन BTN, ये है हमारा वेब एलिमेंट डॉट क्लिक एक्शन हमें कॉल करना है क्लिक मेथड क्लिक करने के लिए। तो हमने तीनों वेब एलिमेंट के लिए एक्शन मेथड यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। मैंने इसको कर दिया सेव और क्लोज। अब हमने फीचर फाइल क्रिएट कर लिया और हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास भी क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या क्या करना है, अब हमने फीचर फाइल जो क्रिएट किया है, अभी इस फीचर फाइल को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये तो यहाँ पे गरकिन लैंग्वेज में सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो भी स्टेप्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं हमारे टेस्ट केसेस के सारे स्टेप्स यहाँ पे ये गरकिन लैंग्वेज में हमने राइट कर दिया। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करना है। अभी तक हमने सिर्फ फीचर फाइल क्रिएट किया है और हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया है लॉगिन पेज के लिए। मैं यहाँ पे एक बार राइट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने क्रिएट किया है फीचर फाइल, क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट क्लास, फीचर फाइल का जो एक्सटेंशन था वो डॉट फीचर के नाम से हमने क्रिएट किया है। और अब हमें क्रिएट करना है स्टेप डेफिनेशन फाइल। हमें क्रिएट करना है स्टेप डेफिनेशन फाइल। इस स्टेप डेफिनेशन फाइल में जितने भी स्टेप्स हैं इस फीचर फाइल में, उन सारे स्टेप्स को हमें इस स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट करना है। अब वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि हम जैसे ही इस फीचर फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं हर स्टेप के, जैसे गिवन ये एक स्टेप है, व्हेन ये एक स्टेप है, ये एंड एक स्टेप है, देन ये स्टेप है, तो जितने भी स्टेप्स हैं और अगर हमने इनको स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की हमें लिस्ट मिल जाएगी कंसोल पे। तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फीचर फाइल को। राइट क्लिक किया, रन एज कुकम्बर फीचर। ठीक है, फीचर फाइल पे राइट क्लिक किया, देन रन एज कुकम्बर फीचर। और ये देखिए इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब यहां पे आप लोग नोट कीजिएगा, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं इन सबके मेथड्स यहाँ पे जनरेट हो गए। यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स, मतलब ये जो सारे स्टेप्स हैं अभी तक हमने इनको इम्प्लीमेंट नहीं किए, सारे स्टेप्स मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे हमें मैसेज आया है यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो मिसिंग स्टेप्स हैं हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक समरी भी आया है, वन सिनेरियो, हमारे फीचर फाइल में एक सिनेरियो है ना, इसलिए यहाँ पे आया है वन सिनेरियो एंड 8 स्टेप्स। ठीक है, वन सिनेरियो एंड 8 स्टेप्स। और जो भी अनइम्प्लीमेंटेड स्टेप्स हैं, मिसिंग स्टेप्स हैं, ये रही उनकी डिटेल, उनकी लिस्ट। तो मैं इन सबको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, सारे स्टेप्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और यहाँ पे हम एक स्टेप डेफिनेशन में एक हम जावा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं स्टेप
डेफ दे दिया मैंने क्लास का नाम और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो जितनी भी फीचर फाइल्स होंगी, आगे हम और भी फीचर फाइल्स क्रिएट करेंगे, उन सारे फाइल्स का जो डेफिनेशन होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसी स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमें करना है। अभी हमने जो एक फीचर फाइल क्रिएट किया है, लॉग इन फीचर डॉट फीचर फाइल, इसके जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, इन सबको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं इस स्टेप डेफिनेशन फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और इसको मैंने सेव कर लिया। अब हम इनके पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करना है हमें गिवन के लिए io.cucumber.java.en। तो ये देखिए यहाँ से गिवन का पैकेज यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है व्हेन। तो व्हेन के पैकेज भी जो है वो io.cucumber.java.en के अंदर है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पैकेजेस इंपोर्ट करने से अच्छा यहाँ पे हम अगर स्टार ऐड कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये व्हेन, गिवन, देन, ये सारे पैकेजेस इंपोर्ट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से हम ये सब रिमूव कर देते हैं। ये कमेंट और ये थ्रो स्टेटमेंट है, ये हम यहां से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना इम्प्लीमेंटेशन राइट करेंगे। हमें यहाँ से एनोटेशन के आगे जो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको हमें एज इट इज रहने देना है, इसको हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। हम यहाँ से सिर्फ कमेंट और ये थ्रो स्टेटमेंट डिलीट कर रहे हैं। एनोटेशन के साथ जो भी टेक्स्ट लिखा है हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसमें हम हमारा इम्प्लीमेंटेशन राइट करेंगे। कंट्रोल एस सेव कर लिया और कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। फीचर फाइल के जितने भी स्टेप्स हैं, फीचर फाइल के जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे सबके मेथड्स ऐड कर लिए। गिवन के लिए ये गिवन कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, गिवन एनोटेशन यूज किया और यहाँ पे ये रहा उसका मेथड। वेन के लिए यहाँ पे हमने ये वेन एट द रेट वेन एनोटेशन यूज किया और ये रहा उसका मेथड। हमें इन सारे मेथड्स को अभी अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। तो हर स्टेप के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है। जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है। व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल, व्हेन यूजर एंटर्स ईमेल एज ए स्ट्रिंग, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन। तो जितने भी यहाँ पे हमारे एक्शंस हैं उन सबके लिए यहाँ पे एक हमारे पास मेथड है। ठीक ऐसे ही देन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है। देन पेज टाइटल शुड बी, देन पेज टाइटल शुड बी, यहाँ पे ये एक पैरामीटर है स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग पैरामीटर में क्या आएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्टेप है, देन पेज टाइटल शुड बी, और यहाँ पे जो डबल कोट्स में है ना ये डैशबोर्ड, जो भी पेज टाइटल यहाँ पे डबल कोट्स में दिया हुआ है वो यहाँ पे आएगा एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। पेज टाइटल के लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल, यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट हो गया है मेथड में। ये खुद से मेथड पैरामीटराइज हो गया है। मेथड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है इस स्टेटमेंट के लिए, ये जो हमारा स्टेटमेंट है देन पेज टाइटल शुड बी, इसके लिए ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज मेथड क्रिएट हो गया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे एक पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से जब हम स्टेप डेफिनेशन फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो जितने भी स्टेप्स होते हैं हमारे फीचर में उन सारे स्टेप्स के लिए एक मेथड क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया है। इस पेज ऑब्जेक्ट क्लास को हम यूज करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फीचर फाइल को यूज किया हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करने के लिए, और अब हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास यूज करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो अब हम एक एक करके सारे जितने भी मेथड्स हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम इस फीचर फाइल को क्लोज कर देते हैं और हमें चाहिए स्टेप डेफिनेशन फाइल, और स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमें पेज ऑब्जेक्ट क्लास जो हमने क्रिएट किया है, पेज ऑब्जेक्ट क्लास जो हमने क्रिएट किया है, हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो इन दोनों को हमने साइड बाय साइड ओपन कर लिया। अब इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेब ड्राइवर ड्राइवर, और हमें चूंकि पेज ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करना है स्टेप डेफिनेशन फाइल में, तो हम इसका भी पेज ऑब्जेक्ट क्लास का भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारी क्लास का नाम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, इसका रेफरेंस वेरिएबल लॉगिन पेज। और इन दोनों वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे पब्लिक वेरिएबल, क्योंकि जिससे कि हम इन दोनों वेरिएबल्स को सारे मेथड्स में हम यूज कर सकें। पब्लिक, और इसको भी हम पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वेब ड्राइवर का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया, और हम लॉगिन पेज का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये रहा हमारा सबसे पहला मेथड, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर। तो ब्राउजर मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास। हम ब्राउजर मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ब्राउजर लॉन्च करने के लिए वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर मेथड को कॉल किया है, फिर उसके बाद सेटअप मेथड, और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर को मेमोरी एलोकेट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ड्राइवर इक्वल न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन पेज को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लॉगिन पेज का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना लॉगिन पेज क्लास का, इसको भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। लॉगिन पेज इक्वल्स न्यू क्लास का नाम लॉगिन पेज, और जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसको चाहिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो लॉगिन पेज क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसको चाहिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये देखिए, ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ना हमने लॉगिन पेज के लिए, इसमें हमें पास करना है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया लॉगिन पेज के, तो यहाँ पे हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं। तो ये रहा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये हमारा क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करने का मेथड हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट है यूजर ओपन्स यूआरएल। तो यहाँ पर अभी जब हम इस मेथड में आ गए, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ एनोटेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे जो @when एनोटेशन है और इसके साथ जो टेक्स्ट है आपको इसमें चेंजेस नहीं करने, मगर आप चाहे तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर ओपन्स यूआरएल, तो यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम यूज किया गया है जो डिफॉल्ट जनरेट हुआ है यहाँ पे वो स्ट्रिंग हुआ है। अब मुझे यहाँ पे यूआरएल चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे यूआरएल चेंज कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा और मीनिंगफुल हो गया। तो अब यूजर ओपन्स यूआरएल, तो यूआरएल ओपन करने के लिए वेब ड्राइवर में मेथड है ड्राइवर डॉट गेट मेथड। गेट मेथड हम यूज करते हैं यूआरएल को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे हम देंगे यूआरएल। तो हमें इस मेथड में मिलेगा यूआरएल, और इस मेथड को यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो इस मेथड को यूआरएल मिलेगा फीचर फाइल से। इस मेथड को यूआरएल मिलेगा फीचर फाइल से, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेप है व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल,
इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टेप डेफिनेशन फाइल में, ये है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर जो डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, ये स्ट्रिंग पास होगा इस मेथड में, इस पैरामीटर में, और ये पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे यूआरएल को ओपन करने के लिए। तो ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे यूआरएल हमें यहां से मिलेगा, और यहाँ पे कहां से आएगा, इस मेथड को कहां से मिलेगा, तो इस मेथड को इस स्टेप से मिलेगा। इस स्टेप में जो यहाँ पे डबल कोट्स में यूआरएल दिया हुआ है, ये यूआरएल हमें इस मेथड में, इस पैरामीटर में मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे से मैप हो रही हैं। यहाँ हमने यूआरएल ओपन कर लिया। अब इसके बाद हमें ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है। इसमें है यूजर एंटर्स ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड को एंटर करने के लिए जो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज का जो पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया है, इसमें हमने ऑलरेडी पासवर्ड और ईमेल को एंटर करने के लिए यहाँ पे हमने एक्शन मेथड क्रिएट किया है, एंटर ईमेल एंड एंटर पासवर्ड। तो हम इन एक्शन मेथड्स को यूज करेंगे पासवर्ड और ईमेल एंटर करने के लिए। तो हमने इसीलिए यहाँ पे हमने लॉगिन पेज क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया है। इसको हमने इस मेथड में क्यों इनिशियलाइज किया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्राउजर ही लॉन्च करना है, ठीक है, और उसके बाद हम बाकी के मेथड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एंटर ईमेल, और यहाँ पे हमें ईमेल कहाँ से मिलेगा, ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, तो ईमेल हमें मिलेगा इस वेरिएबल से। यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग दिया हुआ है, हम इसको चेंज कर देते हैं, ईमेल एड्रेस कर देते हैं, ईमेल एड्रेस, और इसके बाद ये है पासवर्ड। तो इन दोनों वेरिएबल्स में हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो ये हमें आएगा फीचर फाइल से। फीचर फाइल में यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, एंड यूजर एंटर्स ईमेल एज अ, ये डबल कोट्स में ये रहा ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस हमें इस मेथड में यहां मिलेगा, हमें ईमेल एड्रेस इस मेथड में यहां मिलेगा। और ठीक ऐसे ही पासवर्ड है इसके बाद, तो यहाँ पे डबल कोट्स में ये पासवर्ड दिया है एडमिन, तो ये एडमिन पासवर्ड भी हमें सेकेंड पैरामीटर जो स्ट्रिंग पैरामीटर है, ये सेकेंड स्ट्रिंग पैरामीटर है, हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें इन दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स को यूज करना है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो ईमेल एड्रेस ये हमने कॉपी कर लिया, ये वेरिएबल, और यहाँ पे एंटर ईमेल एड्रेस में हमने ये वाला ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। ठीक इसी तरह से हमें पासवर्ड भी एंटर करना है, एंटर पासवर्ड, और ये पासवर्ड भी हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये दोनों हमने एंटर कर दिया, ये वाला मेथड भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन। अब व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन, तो इसके लिए भी हमने लॉगिन पे क्लिक करने के लिए भी हमने यहाँ पे एक्शन मेथड क्रिएट किया है पेज ऑब्जेक्ट क्लास में, लॉगिन पेज डॉट जावा में। तो हम इसी मेथड को कॉल करेंगे। तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज डॉट क्लिक लॉगिन बटन, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो हमारा ये मेथड भी हो गया कंप्लीट। अब ये वाला जो स्टेप है व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन मतलब बटन, व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन, ये हमारा मैप होगा फीचर फाइल के इस स्टेप से, एंड क्लिक ऑन लॉगिन। इस स्टेप के लिए स्टेप डेफिनेशन फाइल में ये मेथड क्रिएट हुआ है व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे फीचर फाइल से स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट हुआ है, और कैसे हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में हम लॉगिन पेज डॉट जावा पेज ऑब्जेक्ट क्लास को हम यूज कर रहे हैं मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट मेथड है पेज टाइटल शुड बी, ये स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में क्या है, तो फीचर फाइल में चेक करते हैं कि इस स्टेप के लिए इस स्ट्रिंग में क्या मिलेगा हमें। तो इस स्ट्रिंग में है पेज टाइटल शुड बी डैशबोर्ड स्ट्रोक नोपी कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल, ये होना चाहिए पेज टाइटल। पेज टाइटल शुड बी
ये जो डबल कोट्स में दिया है ये हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल, तो ये हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा हमारे मेथड में। तो ये जो मेथड है पेज टाइटल शुड बी, तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है वो हमें इस स्ट्रिंग में मिलेगा। तो इसका नाम चेंज करके एक्सपेक्टेड टाइटल कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा मीनिंगफुल नेम हो गया। और यहाँ पे हमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को हमें कंपेयर करना है। तो एक्सपेक्टेड तो हमें यहाँ से मिल जाएगा और हमें एक्चुअल भी चाहिए, तो एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एक्चुअल टाइटल के लिए। और एक्चुअल टाइटल हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर में गेट टाइटल मेथड है। तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, गेट टाइटल मेथड हमें वेब पेज का टाइटल रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग। तो उसके रिटर्न को हम यहाँ पे एक्चुअल टाइटल स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इस एक्चुअल टाइटल को और एक्सपेक्टेड टाइटल को हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। और अगर दोनों इक्वल है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम असर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टाइटल, इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टाइटल, अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे हमें assert डॉट assert ट्रू, assert डॉट assert ट्रू, और यहाँ पे ट्रू, क्योंकि दोनों मैच हो गया और हमारा टेस्ट केस पास हो गया। और अगर इक्वल नहीं है तो एल्स में हम इसे फॉल्स कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, तो ये फेल हो जाएगा असर्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये वाला टेस्ट में ये वाला हमारा फंक्शन भी इंप्लीमेंट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है यूजर क्लिक्स ऑन लॉग आउट लिंक, यूजर क्लिक ऑन लॉग आउट लिंक। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे लॉग इन करने के बाद हमें लॉग आउट लिंक पे क्लिक करना है, लॉग आउट लिंक पे क्लिक करना है। तो इस पे हमने राइट क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और ये एक लिंक टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए इसको एंकर टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, तो ये एक लिंक टेक्स्ट है। तो हम इसको लोकेट कैसे करेंगे, इस लॉग आउट वेब एलिमेंट को हमें लोकेट करना होगा, क्योंकि हमें इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिंक टेक्स्ट है और लिंक का जो टेक्स्ट है वो है लॉग आउट। तो हम लिंक का टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हम पहले तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हम इसको वेब एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं और इसका हम एक्शन मेथड भी हम यहीं पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे @find by के बाद लोकेटिंग स्ट्रेटेजी को हम यूज कर रहे हैं लिंक टेक्स्ट इक्वल साइन के बाद जो भी टेक्स्ट दिख रहा है आपको, जो भी वेब एलिमेंट पे टेक्स्ट दिख रहा है वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, इसी को हम कहते हैं लिंक टेक्स्ट। और फिर यहाँ पे वेब एलिमेंट का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लिंक टेक्स्ट के लिए, वेब एलिमेंट लॉग आउट नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट का। तो हमने इसको फाइंड कर लिया लॉग आउट वेब एलिमेंट को, और अब हमें इसके लिए एक्शन मेथड राइट करना है, इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये लॉगिन के क्लिक एक्शन के लिए जो हमने एक्शन मेथड क्रिएट किया, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें ही हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्लिक ऑन लॉगिन की जगह यहाँ पे क्लिक ऑन लॉग आउट, और यहाँ पे लॉग आउट हमारा लॉग आउट का भी एक्शन मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया है लॉगिन पेज के लिए,
उसका ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक ऑन लॉग आउट बटन मेथड को हमने कॉल कर लिया और हमारा ये मेथड भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें ब्राउजर को क्लोज करना है, तो ब्राउजर को क्लोज करने के लिए ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट। तो हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने सारे मेथड्स जितने भी स्टेप्स हैं इस फीचर फाइल में इन सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। क्लिक ऑन लॉग आउट बटन सही तो लिखा था हमने, आई थिंक हमने इसको सेव नहीं किया है इसलिए एरर आ रहा है। अभी हमने इसको सेव कर दिया लॉग इन पेज। अब इसके बाद हमें इस स्टेप डेफिनेशन फाइल को रन करने के लिए हमें एक टेस्ट रनर क्लास क्रिएट करना है। स्टेप डेफिनेशन फाइल को रन करने के लिए हमें एक टेस्ट रनर क्लास क्रिएट करना है। तो अब हम टेस्ट रनर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो जावा क्लास क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक पैकेज और क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेमवर्क में हम एक पैकेज और क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट रनर के नाम से, और उसी पैकेज में हम रनर क्लास क्रिएट करेंगे। फाइल प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया हमने, देन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं टेस्ट रनर एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट रनर के लिए। पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं रन एंड फिनिश। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्लास के अंदर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हमें इंप्लीमेंट नहीं करना, हमें जो भी करना है इस क्लास के बाहर करना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमें इस क्लास में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है हमें इस क्लास के बाहर यहाँ पे राइट करना है कुकम्बर ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ मैं राइट कर देती हूँ कमेंट, दिस क्लास विल बी एम्प्टी, कमेंट क्लोज कर दिया। अब हमें जो भी राइट करना है हमें इस क्लास से बाहर राइट करना है। तो हमने एक टेस्ट रनर पैकेज क्रिएट कर लिया, उसमें हमने एक रनर क्लास क्रिएट कर लिया रन डॉट जावा, और ये पैकेज हमने गलत फोल्डर में क्रिएट कर दिया है। हमें ये पैकेज मेन जावा में क्रिएट नहीं करना, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ये हमें क्रिएट करना है एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर, ये हमें क्रिएट करना है एसआरसी टेस्ट जावा, इस फोल्डर के अंदर हमें पैकेज क्रिएट करना है। ये हमने गलत क्रिएट कर दिया, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। राइट क्लिक डिलीट, कंटिन्यू, और मैं यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा में मैं फिर से पैकेज क्रिएट कर रही हूँ। एसआरसी टेस्ट जावा पे राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं टेस्ट रनर एंड फिनिश, और इसके अंदर हमें क्रिएट करना है टेस्ट रनर क्लास। तो पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे दिया रन और फिनिश। तो ये हमने क्लास क्रिएट कर लिया रन के नाम से, और ये हमने क्रिएट किया है टेस्ट रनर पैकेज के अंदर, और टेस्ट रनर पैकेज हमने क्रिएट किया है एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर, ना कि एसआरसी मेन जावा के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और हमें इस रन क्लास के अंदर कुछ नहीं लिखना, ये क्लास एम्प्टी रहेगी। तो मैं यहाँ कमेंट राइट कर दे रही हूँ, क्लास विल बी एम्प्टी। और यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे कुछ पैकेजेस, और उसके बाद यहाँ पे हमें राइट करना है क्लास के बाहर, क्लास के बाहर, क्लास के ऊपर यहाँ पे हमें राइट करना है रन विथ, रन विथ, और ब्रैकेट में कुकुम्बर डॉट क्लास। और इसके बाद हमें यहाँ पे कुकुम्बर ऑप्शन यूज करना है, कुकुम्बर ऑप्शंस, और यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस राइट करने हैं। कुकुम्बर ऑप्शंस,
और यहाँ पे हमें कुकुम्बर ऑप्शंस राइट करने हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले कुकुम्बर ऑप्शंस में आएगा फीचर फाइल, फीचर ऑप्शन। सबसे पहले आएगा फीचर्स ऑप्शन। फीचर्स ऑप्शन में यहाँ पे हमें देना है कि हम कौन सी फीचर फाइल को यूज करने वाले हैं, उसका हमें यहाँ पे पाथ मेंशन करना है। तो हमारी जो फीचर फाइल है वो स्टोर्ड है फीचर्स फोल्डर में। फीचर्स फोल्डर के अंदर है हमारी फीचर फाइल, तो हमें इसका यहाँ पे पाथ राइट करना है। फीचर्स ऑप्शन, कुकुम्बर ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन है फीचर्स का, फिर इक्वल साइन के बाद हमें यहाँ पे फीचर फाइल का हमें यहाँ पे पाथ राइट करना है। तो यहाँ फीचर फाइल के लिए डबल कोट्स में पहले आएगा फोल्डर का नाम। तो फोल्डर है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो डॉट डबल स्लैश, फिर प्रोजेक्ट फोल्डर, ये डॉट डबल स्लैश प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए, फिर प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फीचर्स फोल्डर है, फीचर्स फोल्डर, ये फीचर्स फोल्डर ये हमने यहाँ राइट कर दिया। फिर इस फीचर्स फोल्डर के अंदर जो हमारे फीचर फाइल का नाम है अलॉन्ग विथ एक्सटेंशन, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। लॉगिन फीचर, सॉरी, डॉट डबल स्लैश, फिर फोल्डर का नाम, फिर सिंगल स्लैश, फिर फाइल का नाम, लॉगिन फीचर डॉट फीचर। तो ये हो गया हमारी फीचर फाइल, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक एरर है, ये एरर एक्चुअली यहाँ पे ये वाला स्लैश नहीं आएगा, ये वाला स्लैश आएगा, इसीलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कुकुम्बर ऑप्शन को ऐड करने के पहले यहाँ पे हमने कॉमा एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लू ऑप्शन। ग्लू ऑप्शन में हमें क्या देना है, हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल जो हमने क्रिएट किया है हमें उसका पाथ देना है, उसका फोल्डर का नाम देना है कि हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल कौन से फोल्डर में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हमारे पैकेज का नाम है स्टेप डेफिनेशन, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं स्टेप डेफिनेशन। तो जैसे ही कुकुम्बर को कोई भी स्टेप मिलेगा फीचर फाइल में, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो इस स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमने जावा फाइल क्रिएट किया है जहां पे हमने जितने भी फीचर्स हैं, लॉगिन फीचर डॉट फीचर फाइल में जितने भी फीचर्स हैं इनको हमने स्टेप डेफ डॉट जावा फाइल में हमने इंप्लीमेंट किया। इसकी सारी इंप्लीमेंटेशन मेथड्स हमारी स्टेप डेफ डॉट जावा फाइल में है, और स्टेप डॉट डेफ डॉट जावा फाइल हमारे स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में है। इसीलिए हमने ये स्टेप डेफिनेशन फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे ग्लू ऑप्शन में हमने यहाँ पे सेट किया है। फिर इसके बाद एक कॉमा एंटर कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राई रन, ड्राई रन इक्वल्स, मैंने यहाँ पे राइट किया ट्रू। अभी ड्राई रन में जो वैल्यू हो सकती है या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। तो ड्राई रन का क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पे ड्राई रन इक्वल्स अगर हमने यहाँ पे ट्रू सेट किया है तो इसका मतलब है कि अभी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस रनर फाइल को, जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ ड्राई रन करेगा। इसका मतलब ये कि फीचर फाइल के और स्टेप डेफिनेशन फाइल के इसकी मैपिंग को चेक करेगा। वो चेक करेगा कि फीचर फाइल में जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं इन सारे स्टेप्स के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स क्रिएट किया है या नहीं किया है। सिर्फ इतना ही चेक होगा ड्राई रन में। अगर हम यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे तो यहाँ पे फीचर फाइल के सारे स्टेप्स के सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को चेक किया जाएगा कि जितने भी स्टेप्स इस फीचर फाइल में हमने राइट किए हैं इन सारे स्टेप्स को हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं है। हर फीचर इस फीचर फाइल के सारे स्टेप्स का इम्प्लीमेंटेशन मेथड होना चाहिए, बस इतना ही चेक होगा अगर हम यहाँ पे ड्राई रन इक्वल्स ट्रू कर देते हैं तो पहले हम ड्राई रन इक्वल्स ट्रू में, पहले हम ड्राई रन इक्वल्स ट्रू करके हम एक बार रन करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्राई रन की वैल्यू हम फॉल्स सेट कर देंगे। अब ड्राई रन के बाद एक और कुकुम्बर ऑप्शन है, वो है मोनोक्रोम, वो है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम इक्वल्स ट्रू। अभी इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। मोनोक्रोम इक्वल्स ट्रू के बाद एक और ऑप्शन है, एक प्लगइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लगइन इक्वल्स और यहाँ पे प्रिटी।
प्लग इन इक्वल्स प्रीटी और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हमने कर दिया। तो ये कुछ बेसिक कुकम्बर ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो ड्राई रन के लिए हमें क्या करना है? ड्राई रन के लिए हम क्या करेंगे? इस रनर फाइल में रन डॉट जावा पे हमने राइट क्लिक किया, देन रन एज JUnit टेस्ट। ओके, और ये देखिए ड्राई रन एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे कंसोल में आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो आ गया ये सिनेरियो। सिनेरियो के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, ये है हमारा पहला स्टेप। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप डेफिनेशन है। तो हर स्टेप के लिए, फीचर फाइल के हर स्टेप के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इस मैपिंग को हमने चेक किया। हर स्टेप के लिए हमारे पास कोई भी स्टेप यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड नहीं है, सारे स्टेप्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है। ड्राई रन में बस इतना ही चेक होता है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू हम यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है। अभी हमने मोनोक्रोम को ट्रू सेट किया हुआ है, अब हम यहाँ पे मोनोक्रोम को फॉल्स कर देते हैं और एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आउटपुट चेक कीजिएगा कंसोल पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने आप ऐड हो गए ना। तो अगर हम यहाँ पे मोनोक्रोम को फॉल्स कर देंगे, मोनोक्रोम अगर हम ट्रू नहीं करेंगे, तो इस तरीके से काफी अनरीडेबल रहता है। जो आउटपुट आ रहा है ये काफी अनरीडेबल है, ये अनरीडेबल आउटपुट है। तो आउटपुट को रीडेबल करने के लिए हम यहाँ पे मोनोक्रोम ऑप्शन यूज करते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रू, जिससे कि जो हमारा आउटपुट है वो रीडेबल फॉर्मेट में हमें दिखे। तो ये होता है मोनोक्रोम। आउटपुट को रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम मोनोक्रोम ऑप्शन यूज करते हैं और मोनोक्रोम की वैल्यू हम सेट करते हैं ट्रू। तो ये भी हम ड्राई रन को यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। टेस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ब्राउजर ओपन हो गया, URL भी ओपन हो गया और हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस गलत एंटर किया है। एक बार चेक करते हैं अपने कोड को, इसलिए हमारा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस गलत एंटर किया है। तो हम ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं पेज ऑब्जेक्ट क्लास में, लॉगिन पेज डॉट जावा इस क्लास में। ये रहा मेथड जहां पे हम ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं, email डॉट सेंड कीज। तो यहाँ तो हमने सही राइट किया है मेथड, वेब एलिमेंट का नाम डॉट सेंड कीज मेथड यूज किया है और हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी यहाँ पे पैरामीटर में आ रहा था वो हमने यहाँ एंटर कर दिया। तो सही है। एक बार हम आई थिंक हमें जब हम इस URL को ओपन करते हैं, जब हम इस URL को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप ओपन करते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर्ड मिलता है। तो हमें नया ईमेल एड्रेस एंटर करने के पहले हमें इसको क्लियर करना होगा। तो हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों ही वेब एलिमेंट को पहले हम इन दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस को हम पहले क्लियर करेंगे, फिर हम इसमें कोई नया ईमेल एड्रेस या पासवर्ड हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने से पहले हम एक स्टेटमेंट और राइट कर देते हैं, email डॉट क्लियर, और पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड डॉट क्लियर। अब हम इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा JUnit टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, URL ओपन हो गया, लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन भी हो गया। और ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया और ब्राउजर क्लोज भी हो गया। तो जितने भी स्टेप्स थे हमारे फीचर फाइल में, उन सारे स्टेप्स को हमने एग्जीक्यूट कर लिया। ब्राउजर को लॉन्च किया, URL ओपन किया, ईमेल एंड पासवर्ड हमने एंटर किया, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, फिर हमने पेज टाइटल को कंपेयर किया।
इस पेज टाइटल से। ये है हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल और एक्चुअल पेज टाइटल को हमने कंपेयर किया और फिर उसके बाद हमने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से हमने पेज टाइटल को कंपेयर किया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेज टाइटल शुड बी, ये जो स्टेप है यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, लेकिन हमने इन दोनों स्टेप्स के लिए हमने एक ही मेथड क्रिएट किया है। यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन फाइल में इन दोनों स्टेप्स के लिए हमने एक ही मेथड क्रिएट किया है, पेज टाइटल शुड बी। ठीक है, तो जब भी ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तो यही वाला मेथड कॉल होगा दोनों स्टेप के लिए। दोनों स्टेप के लिए ये कॉमन मेथड है, दोनों फीचर, इस फीचर फाइल के इन दोनों स्टेप्स के लिए ये वाला मेथड यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो हमें 2 बार राइट करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप के लिए हमें 2 सेपरेट मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों मेथड के लिए हमने एक ही मेथड हमारा क्रिएट हुआ है और उसी मेथड से ये दोनों दोनों स्टेप्स इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो अभी तो हमने समझ लिया कि हमें टेस्ट रनर फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें यूज करना है इस प्लगइन ऑप्शन को। प्लगइन इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे प्रिटी और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम एक और ऑप्शन डालेंगे HTML रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। HTML कोलन, ये सब हम HTML रिपोर्ट जनरेट करने के लिए राइट कर रहे हैं। तो HTML फिर कोलन फिर फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम कि किस फोल्डर में हमें रिपोर्ट चाहिए। तो हमें इस टारगेट फोल्डर में रिपोर्ट चाहिए, तो फोल्डर का नाम स्लैश, अगर इस फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया कुकम्बर रिपोर्ट्स के नाम से, कुकम्बर रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर कर दिया क्रिएट कुकम्बर रिपोर्ट्स के नाम से, कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स। तो टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर और उसके अंदर हमें जनरेट करना है एक HTML रिपोर्ट, reports1.html के नाम से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अगर हमें टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर हमें reports1.html के नाम से कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो हमारा ये होगा स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट और ऐड करना है प्लगइन में। प्लगइन इक्वल्स पहला पैरामीटर डबल कोट्स में प्रिटी, फिर कॉमा के बाद हमारा डेस्टिनेशन कि हमारी रिपोर्ट कहाँ है। पहले तो रिपोर्ट का टाइप किस तरीके की रिपोर्ट चाहिए, तो हमें HTML रिपोर्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे HTML राइट किया है। फिर कोलन के बाद पूरा पाथ देना है हमें रिपोर्ट का। ठीक है, तो हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो रनर फाइल पे हमने राइट क्लिक किया, देन रन एज JUnit टेस्ट और ये स्टार्ट हो गया टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन। ब्राउजर ओपन हो गया, URL भी ओपन होना चाहिए, URL भी ओपन हो गया, लॉगिन बटन पे क्लिक हो गया और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारी रिपोर्ट कैसे जनरेट हुई है। तो हम इस फोल्डर को कर लेते हैं रिफ्रेश और इसके अंदर ये देखिए ये रही हमारी रिपोर्ट। हम इसे ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर में। इसको हमें ओपन करना है ब्राउजर में, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स और यहाँ पे हम क्रोम HTML डॉक्यूमेंट एंड ओके। तो ये देखिए ये रही हमारी रिपोर्ट, 100% पास्ट। 45 सेकंड लगा हमें इसको एग्जीक्यूट करने में, ड्यूरेशन था 12 सेकंड, लास्ट रन जो था वो 45 सेकंड्स का था, 12 सेकंड ड्यूरेशन। और ये रही हमारी फीचर फाइल, हमने इस पे क्लिक किया, ये रही हमारी फीचर फाइल, फीचर का नाम, सिनेरियो का नाम और ये सारे हमारे टेस्ट स्टेप्स। अभी सारे टेस्ट स्टेप हमारे पास हो गए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम फोर्सिबली किसी टेस्ट स्टेप को हम फेल कर देते हैं।
तो हम ऐसा करते हैं, स्टेप डेफिनेशन फाइल में, ये रही हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल, और यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइटल है हम इसको फेल कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, फीचर फाइल में चेंज कर देते हैं। फीचर फाइल में जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे फीचर फाइल में यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइटल है ये चेंज हो जाए। और अब हम एग्जीक्यूट करते हैं रनर फाइल को, टेस्ट रनर फाइल को, राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। अभी हमने फोर्सिबली पर्पसफुली वहां पे हमने एक्सपेक्टेड टाइटल को हमने चेंज कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। तो अभी क्या होगा, हमारा एक टेस्ट स्टेप फेल हो जाएगा। अभी हमारा एक टेस्ट स्टेप फेल हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक टेस्ट स्टेप फेल हो गया, अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, और ये रही हमारी रिपोर्ट। इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये फीचर फाइल था, ये इसमें हमारा ये एक स्टेप फेल हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सारे ग्रीन टिक है, यहाँ पे ये रेड टिक आ गया। द पेज टाइटल शुड बी डैशबोर्ड NOP कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये था हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल, जो हमारा एक्चुअल टाइटल से मैच नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये असर्शन एरर आया है। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हमारा मैच नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये एरर आया है। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो अभी हमारे फीचर फाइल में एक ही हमारे फीचर फाइल में, और इसके आगे के जो टेस्ट स्टेप्स थे ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे ये एरर आ गया ना, इसलिए आगे के जो टेस्ट स्टेप्स थे ये सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए। यूजर क्लिक ऑन लॉग आउट लिंक, ये सारे टेस्ट स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे ये इसका जो कलर है ये डिफरेंट है, यहाँ पे कोई टिक नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कोई टिक नहीं आया। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने सिस्टम पे कुकम्बर को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से हम अपना सिस्टम प्रिपेयर करेंगे कुकम्बर BDD फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, किस तरीके से हम गर्किन लैंग्वेज में फीचर फाइल को राइट करते हैं, कैसे हम अपने एप्लीकेशन बिहेवियर को हम डिस्क्राइब करेंगे गर्किन लैंग्वेज में, किस तरीके से हम फीचर फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे हम स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे हम टेस्ट रनर फाइल क्रिएट करेंगे, और कैसे हम टेस्ट रनर फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट रनर फाइल में जितने भी कुकम्बर ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, सारी चीजों को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। कुकम्बर में हम टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे हमने ये भी इम्प्लीमेंट करके देखा, प्रैक्टिकली हमने टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके देखा। आज के सेशन का जितना भी कोड है, जो भी हमने डेवलप किया है, जो भी कोड हमने क्रिएट किया है आज के सेशन में, वो सारा का सारा कोड मैं गिटहब पे शेयर कर रही हूँ, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।